जी दोस्तों, स्वागत है आपका भाग 3 में। फ्री कुंडली प्रेडिक्शन भाग 3 पार्ट 3। तो देखिए, इसमें हम चर्चा करेंगे जहां वो हमने पिछली बार जहां से चर्चा छोड़ी थी कि इस कुंडली के अंदर बृहस्पति जो है वो बृहस्पति ने जान छोड़ी 36 वर्ष की आयु में, 36.5 वर्ष की आयु में इस कुंडली में। कैसे कि फिर से मैं सारांश बता देना चाहूँगा। पहले हम बता चुके हैं कि गुरु नीच का था, लगन से था, और गुरु ने देखिए 16 से 21 लाल किताब के अनुसार उसका राउंड होता है और यहाँ तक गया 36 से 42, और 36 से 42 जाते जाते 38.5 वर्ष की आयु तक इसने अपना आधा भुगतान भुगताया, जो कि और अब आगे जो है वो 38.5 वर्ष की आयु से लेकर के जो चलेगा तो वो कैसा चलेगा, प्रश्न ये है। तो अगला प्रश्न ये है कि यहाँ पर ये फल किसका दे रहा है और कौन से भाव का दे रहा है। तो जो ये फल देगा वो ये देखिए इसका फल देगा कि 11वें भाव में शनि है और आया कहाँ से है। उसका फल अगर देना है तो कहाँ से देगा और क्या देगा। क्या नीच गुरु का तो भी ओबर हो गया, तो ये इसका दे सकता है जो कि पराक्रम का भाव है, यानी व्यक्ति मेहनत में संलग्न हो सकता है इस समय के दौरान। और इसके अलावा दशम भाव के ये जो द्वितीय भाव है इसके इसके अनुसार भी ये फल दे सकता है कि धन का स्वामी आय में है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति था, अब तक इसने यही फल दिया क्योंकि बृहस्पति जन्म से चल रहा था। तो अब इस शनि की अब बात करें 38.5 वर्ष की आयु में, इसका तो फल देना, क्योंकि इसकी आधी ताकत इसी में लग गई इसको रूपांतरित करने में। अब 38.5 में जाकर के ये क्रॉस हुआ। अब आप बोलें कि ये कैसा फल आगे देगा, तो आगे फल ये इसका देना शुरू कर देगा। तो ऐसा तो हम रिकमेंड नहीं करेंगे कि इसका ये फल देना शुरू कर दे कि दशम स्थान से शनि आया और धन का बड़ा भारी फायदा हो जाए। वो फल वैसे आएगा तो ज़रूर, वो तो हम कहेंगे कि वो फल आएगा ज़रूर, क्योंकि देखिए 38.5 वर्ष की आयु में क्योंकि इसने जान छोड़ दी है। क्योंकि एक प्रश्न और भी है कि अगर फल इस समय पर नहीं आएगा तो फिर फल कब आएगा इस नीच भंग राजयोग का, जहाँ पे मंगल उच्च हुआ था, उच्च ग्रह हुआ था मंगल, और फल इसलिए नहीं दे पाया था नीच भंग राजयोग में जब मंगल ने उच्च दृष्टि मारी थी। फल इसलिए नहीं दे पाया कि नीच का बृहस्पति चल रहा है और मंगल खुद इसमें इसके साथ रिजेंबल कर रहा है कि 12वें भाव की वजह से कि ये तो फिर खर्चा, ये फिर पैसे की कमी है, रिजेंबल कर गया तो ये तो मैच कर गई चीज़। अब ये चीज़ कब फल देगी, ये इसके सेंट्रल पार्ट के बाद थोड़ा सा फल देने में कहीं सक्षम हो सकती थी। अब यहाँ पे भी वही चीज़ है कि अब ये चीज़ इसके सेंट्रल पार्ट के बाद देने में कहीं सक्षम है। तो यहाँ पे आपको अच्छा समय ज़रूर लगेगा। तो क्या ये भी बीत जाएगा? प्रश्न यह है कि जैसे ये बीत गया तो क्या फिर ये भी ऐसे ही बीत जाएगा? नहीं, ये फल बीतेगा नहीं। आप कैसे ऐसा कह सकते हैं कि ये फल बीतेगा नहीं? ये फल इसलिए नहीं बीतेगा, अभी 42 में तो शनि बीत जाएगा, इसलिए नहीं बीतेगा क्योंकि देखिए लगन से लेकर के यहाँ तक गया, ये नीच भंग के साथ पारिजात योग भी होता है कि जब लगन जिस भाव में है उस भाव का स्वामी यदि उच्च हो, लगनेश जिस भाव में बैठता है उस भाव के स्वामी को देखा जाता है, यदि वह उच्च का है तो वह उच्च का माना जाता है। अब शनि हो गया, अब देखिए अष्टम से अष्टम चंद्र और 11 फिर से शनि, यानी कि लगन और अष्टमेश दोनों का ही कहीं पे एंड हो रहा है। जो थर्ड प्लेनेट है, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, और यहाँ पे फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, तो ये दोनों ही ग्रह कहाँ पहुँच रहे हैं? उच्च के शनि तक पहुँच रहे हैं। और शनि आगे क्या कर रहे हैं? शनि वही कर रहे हैं जो उनका एक अपना ये है कि यहाँ गए और ये तिकड़ी सी बना दी, ग्रह ऐसे घूम रहे हैं। पहली कुंडली में हम चर्चा कर चुके हैं कि ग्रह कैसे घूम रहे हैं। पहली, आप चाहें तो पहली कुंडली में जाकर के देख सकते हैं पार्ट 1 में। तो अब शनि का जो प्रभाव है यहाँ पर वो कोई विशेष या खास हम नहीं इसमें खास ही कहेंगे, क्योंकि बीतने के बाद ये फल इसका भी देंगे और इसका भी देंगे, और इसके बीत जाने के बाद 42 वर्ष के बाद इसका प्रभाव जो है वो बरकरार ही रहेगा, वो बीतेगा नहीं, वो लाइफ टाइम ही रहेगा, क्योंकि वो सेकंड फेस ऑफ द लाइफ से रिजेंबल हो गया है यहाँ पे आकर के। और यहाँ पे भी ये कहता है कि लगन तो ये था, लेकिन लगन का रूपांतरित होते होते यहाँ पहुँचा। अब ये बीतने के बाद यही फल सदा बरकरार रहने वाला है, लेकिन इसको कंटिन्यूटी देने वाला अष्टम भाव है, जिसका कि ये सेकंड पार्ट है, 8th हाउस, द सेकंड फेस ऑफ द लाइफ। तो ये अपना प्रभाव देता रहेगा।
और 42 की आयु में अब ये चंद्रमा प्रभाव देना शुरू करेगा, क्योंकि ये अष्टम है, द सेकंड फेज ऑफ द लाइफ यहाँ से शुरू हुआ। कुंभ का चंद्र है, ये अपना फल देना शुरू करेगा, जबकि ये एक विशेष योग है, ज्योतिष के विश्लेषण है। आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आप जानते रहेंगे कि क्या क्या ऐसे योग होते हैं जो कि हमसे छुपे होते हैं और कहीं लिखे नहीं होते, और वो कैसे ग्रह फल देते हैं। मैं आपको विभिन्न कुंडलियों के द्वारा माध्यम से ये बताऊंगा कि इस विशेष व्यक्ति की कुंडली में ये देखिए, ये विशेष घटना घट रही है, विशेष फल हो रहा है, ये अच्छा था तो भी बुरा हो रहा है, बुरा था तो भी अच्छा हो रहा है, जो कि सामान्य ज्योतिष के नियमों अनुसार वो नहीं चल रहा है, किसी और नियम से चल रहा है, तो वही वो नियम यहाँ पर लागू होते हैं। तो इस तरह से ये चलता रहेगा। और ये वही शनि है, अगर आप पास्ट में देखें तो 1 से 6 वर्ष की आयु जो कि लाल किताब के अनुसार आपकी रही होगी उस समय पर, तो लाल किताब के अनुसार 1 से 6 और 36 से 42 वर्ष की आयु में जो 2 राउंड मारते हैं वो आपस में सेम होते हैं, क्योंकि वो शनि के राउंड होते हैं। तो शनि का फल निश्चित तौर पर उस समय आपके जीवन में बहुत ही अच्छा रहा होगा, और वही समय 36.5 वर्ष की आयु के बाद भी शुरू होता है। और उसके बाद इसके बीत जाने पर, पिछली बार तो बीत गया था, क्यों बीता था? क्योंकि 6 वर्ष की आयु के बाद आपका निर्णायक ग्रह जो वास्तव में था वो ये था, क्योंकि ये फर्स्ट फेज था, ना कि ये था। ये शक्तिशाली बहुत था और तुरंत जन्म शनि के आधार पर हो जाता है। शनि अपना फल देना शुरू कर देते हैं, इसलिए ये फल होता रहा, तो इसलिए ये चलता रहा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा, यहां पर ये ग्रह अपना फल को बरकरार देता रहेगा बीत जाने के बाद भी। तो दोस्तों, ये था भाग कुंडली का 3। आप जुड़े रहिए, अगले भाग में अगला पार्ट भी चर्चा करेंगे।